बाबा नीम करोली जी महाराज, जिन्हें लोग भगवान हनुमान जी के अवतार मानते थे। दोस्तों, इनकी महिमा अपरंपार थी। इनके चमत्कारों को देखने के बाद लोग दंग रह जाते थे। अगर आप इनके चमत्कारों को जान लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बाबा नीम करोली जी के उन चमत्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हम आगे कोई भी वीडियो डालें उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर बना है एक छोटा सा आश्रम जो नीम करोली बाबा आश्रम के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह आश्रम एकदम शांत, साफ सुथरी जगह, हरियाली, सुकून वाली जगह पर बना है। इस आश्रम को धर्मावलंबियों के बीच कैची धाम के रूप में भी जाना जाता है। यह आश्रम बाबा नीम करोली महाराज जी के समर्पण में बनाया गया है। बाबा नीम करोली हिंदू आध्यात्मिक गुरु के रूप में पूजे जाने वाले और भगवान श्री राम का नाम जपने वाले बाबा थे। वहीं कई लोग इन्हें भगवान हनुमान जी का अवतार भी मानते थे। बाबा नीम करोली जी को 20वीं सदी के महान संतों के रूप में माना जाता है, जिन्होंने नैनीताल भुवानी से लगभग 7 किलोमीटर दूर कैची धाम आश्रम की स्थापना सन 1964 में की थी। वे यहाँ पहली बार सन 1961 में पहुँचे थे और जहाँ उन्होंने एक मित्र पूर्वानंद के साथ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करोली की उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनके चमत्कारों की चर्चा होती है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग भी बाबा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, अब आइए इनके चमत्कारों के बारे में जान लेते हैं। बाबा के चमत्कारों के बारे में कहा जाता है कि एक बार बाबा के धाम में आयोजित भंडारे के दौरान घी की कमी पड़ गई और बाबा के आदेश पर आश्रम के नीचे बहती नदी के पानी को घी के रूप में उपयोग किया गया। ऐसे में जो पानी डाला गया उसने स्वतः ही घी का रूप ले लिया। यह अद्भुत चमत्कार देखकर लोग दंग रह गए थे। यह भी कहा जाता है कि बाबा अपने दैवीय ऊर्जा से अचानक ही कहीं भी भक्तों के बीच प्रकट हो जाते थे और फिर अचानक ही लुप्त हो जाते थे। यहाँ तक कि वे जिस वाहन में बैठे हों उनका पीछा करना या फिर पैदल चलते समय उनका पीछा करने पर भी वे अचानक ही विलुप्त हो जाया करते थे। यहाँ तक कि एप्पल के CEO स्टीव जॉब्स की किस्मत भी बाबा नीम करोली के आशीर्वाद से ही पलटी थी। कहा जाता है कि बाबा नीम करोली के बारे में स्टीव जॉब्स को किसी ने उस समय बताया था। तब वे जीवन में निराशा को झेल रहे थे। तब उनके परिचित ने उन्हें बाबा नीम करोली के धाम जाने की सलाह दी, जिसके बाद स्टीव जॉब्स अमेरिका से बाबा के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन तब तक बाबा समाधि ले चुके थे। इसके बावजूद स्टीव जॉब्स 3 माह तक बाबा के धाम में ही रहकर साधना करते रहे। निराशा को झेल रहे स्टीव ने एप्पल नाम के ब्रांड की स्थापना की और अब जीवन में सफलता के नए आयाम को छू रहे हैं। स्टीव जॉब्स की भांति ही फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की जिंदगी में भी पॉइंट बाबा नीम करोली के धाम में आने के बाद ही बदलाव आया था। दरअसल 32 वर्ष के मार्क जुकरबर्ग उस समय तक फेसबुक की स्थापना तो कर चुके थे, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। ऐसे में वे निराश होकर फेसबुक बेचने के बारे में सोच रहे थे। इसी दौरान स्टीव जॉब्स ने ही उन्हें बाबा नीम करोली के धाम जाने की सलाह दी थी। बाबा के धाम के बारे में स्टीव जॉब्स से सुनने के पश्चात वे यहाँ आए। यहाँ से मार्क जब वापस लौटे तो उनका जीवन बदल चुका था। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को नए सिरे से शुरू किया। इसके बाद से फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट बनी। दोस्तों, आप बाबा नीम करोली के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।